नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे आरपीएफ, पीएफ कांस्टेबल और एसआई में आया हुआ था। तो जो हम सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी में पेपर में आया हुआ था, बाकी एसआई में उसके बाद हो गया आपका ग्रुप वो कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बार बार आता है। दिया गया है 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्णतः x माइनस 8 द्वारा विभाज्य हो तो एक मान। देखिए कहा गया है कि 3x² प्लस ax माइनस 12, ये जो संख्या है x माइनस 8 से पूरी तरह विभाजित है। क्या है? x माइनस 8 से पूरी विभाजित, मतलब इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो पूरी कट जा रही है। तो a का मान कितना होगा? देखिए आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो आपका प्रोसेस क्या आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर कर लीजिए 0। किससे भाग देना है, जा रहा है x माइनस 8 से, इसको बराबर कर देंगे 0। x का मान कितना आ गया? 8। कितना आ गया? अब इस वैल्यू को उठा करके इसमें रख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें रखने का मतलब ये है कि जब कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो शेषफल क्या होता है? 0। ठीक, जो संख्या की संख्या से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब उसका शेष क्या होता है? 0। तो इस वैल्यू का मान उठा कर रख देंगे, शेष क्या हो जाएगा? 0। तो उसके बराबर क्या कर देंगे? 0। क्या देखिए 3x² प्लस ax माइनस 12, शेषफल क्या है? 0। क्या है? 0, मतलब पूरी तरह विभाजित है। x का मान रख दीजिए 8, 3 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू 8 माइनस 12 बराबर 0। 64, 8 इंटू 8 करेंगे 64 गुणे 3, 64 गुणे 3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 192। कितना आ जाएगा? 192 प्लस 8a माइनस 12 बराबर 0। अब घट जाएगा 192 से 12 तो कितना आ जाएगा? 180 प्लस 8a बराबर 0। तो 8a बराबर हो जाएगा आपको माइनस 180। क्या आ जाएगा? माइनस 100। तो a का मान कितना आ जाएगा? 180 में से अगर हम भाग दे देंगे 8 का, देखिए कितना आ जाएगा? 8 दूना के 16, पूरा 8 दूना के 16, बच गया 2 और 0, फिर 8 दूना के 16। ठीक, बचा 4 और 0, दशमलव लगा देंगे तो एक और आ जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 180 में 8 दूना के 16, 2 शेष बचा, फिर 2 0 2 20 हो गया, फिर 2 बार देंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक, तो दशमलव लगा देंगे तो क्या बच जाएगा? 0। 4 के आगे 0 बार देंगे कितना आएगा? 40, फिर 8 पंजे होता है 40। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा हमारा 22.5। क्या आएगा? ये जो आया था आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 शिफ्ट 3rd में, शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में आया था आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में जो पेपर हुआ था 11 दिसंबर 2018 को, उसमें सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। तो जब भी पूर्णतः क्या बोल दिया जाए विभाजित हो तो शेषफल का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा x का मान आ गया a का मान कितना आ गया? माइनस 22.5, जो आंसर नंबर बी में दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 4x के पावर 6, क्या दिया है? 4x के पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 3 को x³ माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन में दो चीज़ ध्यान देना है। क्या चीज़ ध्यान देना? दो चीज़ों। जब आपका देखिए सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि किस संख्या से भाग दिया जाए। क्या किया जा रहा है? सबसे पहला ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट नोट करना है कि किस संख्या से भाग दिया जा रहा है। देखिए इससे भाग किससे जा रहा है? दिया जा रहा है x माइनस 2 से, तो x³ माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस वैल्यू क्या कर दीजिएंगे? 0। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं सबसे पहले उसके बराबर क्या लिखना है? 0। ठीक, तो x³ का मान क्यूब माइनस 2 0 है, तो x³ बराबर आ गया आपका 2। पहला पॉइंट ये ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आपका ध्यान ये देना है कि इस वैल्यू को उठा करके जिसमें रखना है। ठीक, जो संख्या
जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, देखिए सबसे पहले देखना है जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, ठीक, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसके बराबर कर देना है 0। ये आपको हर केस में करना ही करना है, ठीक। आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है यदि शेषफल 0 है, यदि क्या है, शेषफल 0 है, तो इसको बराबर क्या कर, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4x के पावर 6 माइनस 5x³ माइनस 3 बराबर 0। यदि इफ कैरी इज 0, कैरी मतलब क्या होता है, शेष, इफ कैरी इज 0, यदि आपकी कैरी क्या है, शेष क्या है 0, तो इसके बराबर 0 कर देना है, ठीक। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि यदि आपका शेष 0 नहीं है, शेष 0 नहीं है तो क्या कर देना है, शेष पूछा जाएगा तो -3 आपका वैल्यू दिया, इसके बराबर कर देना है क्वेश्चन मार्क, ठीक। 3 चीज़ हो गया। यदि कैरी कोई ना कोई दिया गया, शेषफल कुछ दिया गया है या फिर आपका पूछ रहा है तो उसके बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। यदि दिया गया है तो उसके बराबर में जो वैल्यू दिया गया उसको दिया जाएगा, नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क करेंगे। 3 पॉइंट। उसके बाद क्या करनी है कि इस वैल्यू को उठा करके इसमें रख देना है, ठीक। 2 हमेशा करना है, शेषफल दिया गया हो, शेषफल 0 हो या शेषफल दिया गया हो, आपको वैल्यू रखना है, ठीक। इसमें जो वेरिएबल होगा इस x का, इस पूरे x में मान रख देंगे, ठीक। यदि 0 है शेषफल तो इसके बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक। तो उसके बाद है यदि आपका शेष दिया हुआ है शेषफल तो यहाँ पर कोई न कोई शेषफल दिया रहेगा, जिस शेषफल दिया रहेगा तो कोई बीच में क्या करेंगे का दिया रहेगा, आपको कोई न कोई वेरिएबल दिया रहेगा, ए है बी है, कोई न कोई अलग सा वैल्यू दिया रहेगा तो पूछा जाएगा उसमें ए का मान बी का मान एफ से ऐसा कुछ दे दिया जाएगा आपको। तो क्या पूछ रहा है, एक्स इतना को x-2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल पूछ रहा है, क्या करेंगे इस वैल्यू को उठा करके इसके बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क, जो आएगा वो क्या होगा, शेषफल। तो क्या देखिए x³ बराबर 2 हो गया, ठीक। तो क्या है, x के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम, x क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x के पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या लिख देंगे, x³ का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद लिख देना है 5x³ माइनस 3, क्या दिया गया 3। अब उठा करके x³ का वैल्यू 2 रख देना है, क्या करना है, x³ का वैल्यू 2 रख देना है तो 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे x³ का मान 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 क्या 5 इंटू 2, x³ का मान का है 2 माइनस 3, शेषफल पूछ रहा है तो इसके बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 4, 4 चौके 16 माइनस 10 माइनस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, या फिर ये क्या होगा, शेषफल, ठीक। क्या है शेषफल। अब देखिए 16 में से 10 माइनस 3 क्या हो गया, 16 में से 10 घटा आपका 6 में से 3 घटा 3, तो क्या आ गया 3, क्या हो गया हमारा शेषफल। तो शेषफल जो आएगा हमारा 3 आएगा, क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक। जो आंसर नंबर ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे पहले बस 3 चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहला कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसके बराबर कर देना है 0, ठीक। उसके बाद 0 पुट करने, उसके बराबर 0 करने के बाद जो कुछ कोई वैल्यू आएगा उस वैल्यू को उठा करके आपका जो इक्वेशन दिया गया है जिसमें भाग दिया जा रहा है उसमें रख देना है, ठीक। यदि उस पर क्या दिया गया है कि शेषफल 0 कर दिया गया है तो उसके बराबर 0 कर देना है। यदि शेषफल पूछ रहा है तो हमको बराबर में इसको वैल्यू रखने के बाद कर देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क या फिर शेषफल। तो जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू रखने पर जो 3 रखे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है शेषफल के बराबर होगा, ठीक। ये 3 चीज़ आपका ध्यान देना है। इसको बराबर 0 करना जिससे भाग देना है, और जिस संख्या में भाग देना है यदि कैरी 0 है तो इस जो वैल्यू को रखेंगे उठा करके इसमें उसके बराबर 0 कर लेना है, ठीक है। यदि शेषफल पूछ रहा है तो उसके बराबर कर लेना है क्वेश्चन मार्क, तो आपका शेषफल आ जाएगा। 0 रहेगा तो कोई ना कोई यहाँ पर वेरिएबल दिया जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में ए का मान पूछा था, ठीक। तो ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो आपको 0 कर लेना है। शेषफल पूछा जाएगा उसके बराबर करना है क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन तीसरा दिया गया है 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस x माइनस 2 जो दिया गया से विभाजित करना, मतलब से भाग देना है। तो इसके बराबर क्या कर लेना है 0, जिस संख्या से भाग देना है उसके बराबर क्या कर लेना है 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x का मान आएगा 2। क्या आ गया, x माइनस 2 से 2 आ गया। उसके बाद पूछ रहा शेषफल कितना होगा, तो इसके बराबर क्या, इस वैल्यू को उठा कर रख देंगे, जो मान आएगा होगा हमारा शेषफल, या फिर इसके बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए x का मान 2 रख देंगे। आपका क्वेश्चन दिया है 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 10, इसके बराबर क्या आ गया हमारा शेषफल, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा शेषफल। तो देखिए 4 हो गया, 2 का x का मान 2 का क्यूब हो गया आपका 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 माइनस 8 बराबर क्या हो गया शेषफल। ठीक, देखिए 2 का क्यूब हो गया आपका 8 चौके 32 और 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 हो गया प्लस 10 माइनस 8 बराबर क्या हो गया हमारा शेषफल। क्या हो गया हमारा, देखिए -8 माइनस 16 हो गया, तो 32 में से -16 प्लस 10 क्या कर देंगे 32 -6 प्लस 10 -6 हो गया, -16 प्लस 10 -6, 32 में से 6 घटा देंगे, आंसर आ गया हमारा 36। देखिए 32 में 16 में आएगा 16 प्लस 10 कितना आ जाएगा 26। तो शेषफल जो आएगा हमारा 26 या क्या आ जाएगा 26। बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना, एकदम सरल सवाल होता है। और आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देखने आपको बहुत कठिन लगेगा और आप क्वेश्चन को छोड़कर चले आएंगे आप। ठीक, तो एक बार देख लेंगे तो आप इस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर कराएंगे। सबसे पहले बस 3 चीज़ ध्यान देना, सिर्फ 1, 2 और 3 चीज़। क्या ध्यान देना है कि जिस संख्या से भाग देना है, ठीक, जिस संख्या से भाग देना है, मान x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है, तो x माइनस 2 का मान क्या कर देंगे 0। ठीक, एक केस। उसके बाद जो वैल्यू आता है x, ठीक, जिस संख्या से भाग देना उसको बराबर 0 करने पे जो मान आएगा, जिससे x माइनस 2 का मान 0 आ रहा है तो x बराबर 2 आ गया। ठीक, तो अब x का मान जो 2 आ रहा है उस वैल्यू को उठा करके दिए गए इक्वेशन में पुट कर देना है, या फिर जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसमें रख देना है। यदि शेषफल 0 दिया गया, प्रश्न में ये पूछ रहा है शेषफल 0 है, तो 0 केस में क्या देखेंगे आप कि कोई ना कोई x के अलावा कोई ना कोई एक अलग वेरिएबल होगा, a b c अलग वेरिएबल होगा, तो उसका मान हो जाएगा। तब तो आप उसके बराबर क्या कर देंगे शेषफल। यदि शेषफल 0 है ठीक, तो इस जो आपका बराबर का चिन्ह है इसके बाद 0 कर देंगे, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा तो उसका मान आ जाएगा। यदि शेषफल पूछ रहा है तो इसके बराबर जो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू यहाँ रखा जाए ना 2, तो इस जो वैल्यू आ रहा है शेषफल के जगह पर क्या कर देते आप 0 कर देते। ठीक, तो आपका आ जाता। शेषफल पूछ रहा है तो उसके बराबर रख दिया शेषफल, तो जो वैल्यू आ गया रखने पे, ठीक, 2 का मान रखने पे जो इस इक्वेशन का मान आ गया वही हो जाएगा हमारा शेषफल। जिससे हमारा इस टोटल का मान हल कर रहे हैं तो आ रहा है 26, तो हमारा ये शेषफल कितना आ गया 26। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यदि x माइनस 1 द्वारा 3x² प्लस ax प्लस 7 पूरी तरह से विभाज्य है तो a का मान। देखिए इसमें दिया गया पूरी तरह से विभाज्य का मतलब क्या है, शेषफल का मान 0। क्या हुआ था कि जिससे भाग देना है उसके बराबर क्या कर देना 0, तो हमारा दिया x माइनस 1 से भाग देना, तो क्या कर देना इसके बराबर 0, x का मान आ गया हमारा 1। अब इस वैल्यू को उठा कर इस समीकरण रख देना, क्या है समीकरण 3x² प्लस ax प्लस 7, इसको वैल्यू उठा कर रख देना है। ठीक, रखने के बाद क्या करते हैं शेषफल 0, पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या है आपका शेषफल क्या हो गया 0, तो इसके बराबर क्या कर देंगे 0। 3 का स्क्वायर 1, ठीक, अब प्लस a है इंटू x का मान 1 प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए 7 3 10 हो गया, a प्लस 10 बराबर 0, a का मान कितना आ गया -10, तो हमारा a का वैल्यू जो आ जाएगा -10
ठीक। ये आया था आरआरबी ग्रुप डी में 12/11/2018 शिफ्ट 2 कि कब आया था? शिफ्ट 2 में 12/11/2018 में। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि दी बहुपदों 4x³ + ax² - 3x + 1 और x⁴ + x³ - x² + 6 में से प्रत्येक को x + 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष आता है। तो एक मान देखिए, प्रत्येक मामले में समान शेष का मतलब दोनों का शेषफल क्या है? बराबर। क्या है? दोनों का शेषफल क्या है? बराबर। तो एक का मान सबसे पहले क्या करना होता है? जिस संख्या से भाग देना है उसको बराबर क्या करना होता है? 0। भाग किससे देना है? x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 का को कर देंगे बराबर 0 को, तो x का मान जो आ जाएगा हमारा -1। अब क्या करा? प्रत्येक मामले में शेषफल बराबर है, तो दोनों का शेषफल क्या है? बराबर है। तो इस वैल्यू को उठाकर रख करके दोनों को क्या कर देंगे? दूसरे के बराबर। तो 4x³ + ax² - 3x + 1 का शेष होगा, वो बराबर होगा किसके शेष के? x⁴ + x³ - x² + 6 के शेष के बराबर। तो x का मान रख दीजिए, तो x का मान -1⁴ ठीक, प्लस a × -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 + 1 बराबर -1⁴ x⁴ -3 है, तो -x⁴ -1⁴ + 6। अब देखिए माइनस का स्क्वायर, माइनस संख्या का क्यूब बार गुणा होगा तो माइनस आएगा, मतलब सम बार गुणा होगा तो प्लस और विषम बार गुणा होगा तो माइनस। तो ये देखिए विषम बार है तो माइनस हो गया 4 × -1 -4। अब ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा हमारा +1 ठीक, बराबर हो जाएगा 1 -1 माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? -+6। देखिए यहाँ पर गलत हो गया। देखिए -3 × -1 है तो हमारा माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। तो देखिए 3 × 1 = 4 -4, तो -4 + a + 4 हमारा कट जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा? देखिए -1 से 1 कट जाएगा, -1 + 5 क्या हो जाएगा? +5। तो a का मान जो हो जाएगा हमारा 5 के बराबर हो जाएगा ठीक। क्या करना है? इस वैल्यू को जिस संख्या से भाग देना उसके बाद 0 कर देना है, फिर इस वैल्यू को उठाकर दोनों संख्या रख देना है और शेष क्या समान है तो दोनों को दूसरे के बराबर कर देना है, बस यही करना है आपको। इस वैल्यू को उठाकर रख दिए तो 4 का क्यूब -1, 1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 × -1 + 1 कर देंगे तो -4 + 1 + 3 + 1 बराबर -1 कट गया, -1 + 6, तो 4 -4 और 4 कट गए, तो एक मान कितना आ गया? 5। तो ये आया था इसका क्वेश्चन जो होगा आंसर नंबर सी आया था आरआरबी एनटीपीसी के 16/1/2021 में स्टेज 1 और शिफ्ट 1 में आया था ठीक है। कि बोल रहा है क्वेश्चन, यदि बहुपद 6x⁴ + 8x³ + 17 मतलब 17x² + 21x + 7 को दूसरे बहुपद 3x² + 4x + 1 से विभाजित करने पर ax + b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात। ये आया था आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 को शिफ्ट 1 और स्टेज फर्स्ट स्टेज में आया था। देखिए क्या करना है, इससे जब भाग दिया जा रहा है, इस से जब संख्या इससे भाग दिया रही वाली शेष आ रहा है x + b, तो देखिए क्या दिया गया बहुपद 6x⁴ 8x³ + 17x² + 21x + 7 को भाग दिया जा रहा है आपका 3x² + 4x + 1, तो शेष क्या आ रहा है? ax + b बचता है। देखिए अब इसको भाग देखते हैं कितने बार जाएगा आपका ये 2x, इसका यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 2 घात है,
तो 2 और 6 और 2 है तो 2 बार गया, 2 घात कम है 2 स्क्वायर बार चल जाएगा। ठीक, अब इस संख्या से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 6x⁴ और 4 गुना के प्लस है तो 8x³ और ये क्या हो गया 2 1 कम 2x²। अब घटा देंगे टोटल वैल्यू को तो क्या जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 17 में से 2 घटाया कब बच गया प्लस 15x²। अब इसको पूरा उतार दीजिए, क्या है 21x + 7। अब उसके बाद ये क्या जाता है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 15 5 बार जाएगा, x² है तो कोई मतलब ही नहीं, x² यहाँ भी है x² यहाँ भी है, 5 बार जाएगा तो कितने देगा 5 3 15x², 5 चौके 21 है, बाहर नहीं यहाँ पे 21 है। ठीक है 21x, 5 चौके 20x हो जाएगा। देखिए 5 चौके 20x प्लस अब कितना होगा ये 5 1 कम 5, क्या हो गया 5 1 कम 5। तो अब घटा देंगे तो कट जाएगा, 20 में से घटा x हो गया, 5 में से 7 में 2 घटा 2 तो x + 2 शेष बच रहा है। यही शेष जो है ax + b के बराबर है, तो x + 2 शेष बच रहा है जो बराबर दिया गया है ax + b के। किसके बराबर दिया गया है ax + b के, तो a और b का मान देखिए तुलना करने पर कि a का कंपोनेंट क्या है 1 है, a का गुणांक a है और b का गुणांक क्या है 2 है। ठीक, तो तुलना करने पर a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया आपका 2, जो आंसर नंबर डी में दिया गया, a का मान 1 और b का मान 2। तो क्या पूछ कर इस संख्या में इस संख्या को इससे भाग देने पर ठीक x + b शेष बचता है a और b का मान, तो भाग दे दीजिए, जो शेष आता है x + 2 शेष है, भाग देने पर जो यही शेष जो बराबर है x + 2 हमारा जो शेष आ रहा है, कितना शेष आ रहा है x + 2 बराबर है ax + b के। तो तुलना कर देंगे, a का मान 1 और b का मान 2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27x³ - 9x² प्लस 3x - 8 को 3x + 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यह आया था RRB RPF SI। ठीक, किस में आया था RPF के SI, RPF SI के पेपर में आया था, ये 11/1/2019 को शिफ्ट तीसरे में आया था। देखिए बोल रहा है कि इस संख्या को इससे विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, शेषफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिससे भाग देना आता है उसको बराबर क्या कर लेते हैं 0। तो 3x + 2 बराबर 0 कर लेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा -2, x रो क्या आ जाएगा -2/3। तो इस वैल्यू को उठाकर रख देंगे इस वाले में, क्या दिया गया है जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है -9x² प्लस 3x - 8, इस मान को रख देंगे उठाकर, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा शेषफल। तो 27 हो जाएगा, -2/3 का होल क्यूब -9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2/3 -8। अब देखिए 27 हो जाएगा इंटू -8 हो गया बटे 27 माइनस मिलके प्लस हो गया 9 × 4/9, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, तो -3 × 2/3 -8 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा शेषफल। 27 से 27 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो -8 -4 -2 -8। अब ये देखिए -4 -8 -12 -14 -8, 14 -8 कितना आ जाएगा आपका 26 -22, 14 26 2 22, तो शेषफल जो आ जाएगा हमारा -22। शेषफल कितना आ जाएगा आपका -22। इसको हल कर लेना है बस, x का मान -2 रख करके हल कर देंगे तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा -22। कितना आ जाएगा आपका आंसर नंबर A -22। देखिए क्वेश्चन 8वां दिया गया है, ये RRB RPF कांस्टेबल में आया था 21 और 20/1/2019 में शिफ्ट थर्ड में। बोल रहा है यदि 2x⁴ 2
इंटू एक्स की पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 994 आता है। तो m का मान जो पावर में दिया गया उसका मान पूछ रहा है। देखिए क्या करते हैं, इसको पहले क्या कर लेते हैं, 0 x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया 2। इस वैल्यू को उठा कर रख देंगे तब शेष क्या आ रहा है 994, तो जो रखने के बाद बराबर कर देंगे 994 के, तो 2 हो गया। x का मान पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 26, और इसमें x का मान 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 के पावर m प्लस m, x के पावर s का मान 2 है आपका, तो 2 के पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 26, ये बराबर कितना है, शेषफल 994, क्या है 994 के बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 के पावर m प्लस 8 हो गया, अब 2 दूना के 4, 3 12 हो गया, माइनस 26 बराबर 994 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस 8 प्लस कितना है, प्लस 8 है माइनस 12, तो हो गया माइनस 4 माइनस 26 माइनस 30 हो गया। तो 2 इंटू 2 के पावर m क्या हो गया, माइनस देखिए 8 प्लस माइनस 12 माइनस 4 माइनस 26 माइनस 30 हो गया। उधर आकर पक्षांतर कर देंगे, एक लाइन और देख लीजिए 994। अब देखिए 2 इंटू 2 के पावर m बराबर प्लस कर देंगे उधर, तो 1094, 994 30 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 94, 6 हो गया हमारा, ये 6 प्लस देखिए 994 में 30 जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 500, 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1024, इसको जोड़ देंगे तो 1024 आ जाएगा। अब देखिए 2 के पावर m बराबर क्या आ जाएगा 1024 भागे 2, यहाँ 2 इंटू 2 पर m है, भागे 2 कर देंगे तो 2 के पावर m बराबर आ जाएगा 512, 2 के पावर m बराबर आ जाएगा 512। अब देखिए 512 को भी 2 के घात के रूप में लिखेंगे, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 32 दूना 64 दूना 128 दूना के 156 दूना के 100 और 512, तो कितना पावर आ रहा है 9 पावर आ रहा है। तो 2 के पावर m बराबर 2 के पावर 9। अब देखिए घात का तुलना कर दीजिए, यदि घात की तुलना कर देंगे तो आधार सेम है तो घात भी क्या आ जाएंगे सेम, तो m किसके बराबर आ जाएगा 9 के, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 9, क्या आ जाएगा 9। सबसे पहले क्या करना था आपको, इसके बराबर 0 कर दीजिए, जो वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिए, शेषफल क्या है 994, तो इसको 994 बराबर कर देंगे, 2 के पावर m बराबर क्या आ जाएगा 512, तो ये मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9 आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन 9 दिया गया है, थोड़ा सा उससे हट कर क्या है, बोल रहा है 2x² प्लस ax प्लस b को x प्लस 3 से विभाजित करने पर क्या है 31, और x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 होता है। ठीक, तो a प्लस b का मान देखिए x माइनस 3 को जब इस संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो शेष आ रहा है 31, और जब इसको विभाजित कर रहे हैं x माइनस 3 से तो शेष आ रहा है 24, तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, जिस संख्या से विभाजित किया रहा है उसका मान क्या करना है ना 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया प्लस में 3। ठीक, अब इसमें रख देना है x का मान क्या है 2x² प्लस ax प्लस b, शेष कितना आ रहा है कितना आ रहा है 31, तो हम मान को उठाकर रख दीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर है प्लस a इंटू 3 प्लस b बराबर क्या आपका है 31 शेष आ रहा है, तो कितना आ जाए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 दूना के 18 हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 दूना के 18 प्लस 3a प्लस b बराबर 31। अब उसको पक्षांतर कर देंगे तो 3a प्लस b प्लस में दर क्या आ जाएगा माइनस में 31 में 18 कर देंगे तो आ जाएगा 15। अब इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक, अब आगे क्या करा कि x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष
24 आता है, तो ये भी x माइनस 3 बराबर है। तो देखिए अब इस वैल्यू में भी उठा कर रख देंगे 3 का मान। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को भाग देने पर शेष 24 आता है। किससे भाग दें, x माइनस 3 से, तो 3 x बराबर 3 रख दीजिए। क्या आ गया, 3 का x के बराबर 3 रखेंगे तो x का मान 3 के स्क्वायर 9 प्लस b इंटू 3 का 3b प्लस a, शेष कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है। तो 3b प्लस a, अब देखिए यहाँ प्लस है, उधर आके जाएगा तो माइनस, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पर जो आया था 13 था, 18 था, 18 घटाएंगे 31 में से 13 आएगा, 15 नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 31 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा आपका 13, और 25 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इस दोनों का मान रख दीजिए तो आ जाएगा, इस दोनों को हल करने पर क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी का मान। देखिए दिया गया इक्वेशन 1, 3a प्लस बी बराबर क्या है प्लस 13। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस 3b, a प्लस 3b, चाहे a प्लस 3b लिखे चाहे 3b प्लस a, बात एक ही है, बराबर क्या है 15। अब दोनों को देखिए a प्लस बी का मान पूछ रहा है, अलग अलग पूछ नहीं रहा, क्या करें तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा 4a, 3b प्लस b 4b बराबर 13, और 15 कितना होता है 28। तो क्या पूछ रहा है a प्लस बी का मान, यहाँ पर 4 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 28। तो अब यहाँ प्लस है और गुणा में उधर आकर भाग में हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 28 भागे 4 का मान कितना हो जाएगा 7। ये तो पूछ रहा है हमारा, तो a प्लस बी का ये देखा RRB ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट दूसरे में आया था। पूछ रहा है इस एक्स स्क्वायर पर एक्स प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेष बचता है। तो a प्लस बी का मान कहते हैं, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। इससे भाग देने पर 31 शेष बच रहा है, तो इस वैल्यू को उठा कर रख देंगे, बराबर कर देंगे 31 के, तो 3a प्लस बी बराबर आ जाएगा 13। इसमें क्या आ रहा है 24 आ रहा से, तो इसको x बराबर 2 रख देने पर, x बराबर 2 यहाँ रख देंगे, और 3 सॉरी x बराबर 3, और यहाँ पर भी x बराबर 3 रख दीजिए दोनों में। तो 3b प्लस a बराबर 15 आ गया, 3b प्लस a बराबर 15। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को हल कर देंगे तो a प्लस बी का मान क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा आंसर नंबर सी, कितना हो जाएगा 7। एक ग्रुप डी में आया था 19/9/2018 शिफ्ट दूसरा में। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता क्या है। इस संख्या को जब x माइनस 7 से विभाजित करते हैं तो 35 शेष बचता है। क्या शेष बचता है 35 शेष बचता है। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 31 बचता है। तो एक्स ए प्लस बी का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, किस संख्या से भाग दिया जा रहा है x माइनस 7, तो x माइनस 7 बराबर क्या कर लेना है 0, x का मान आ जाएगा आपका 7। अब जिस संख्या में भाग देना है उसमें इस वैल्यू को रख देना है, शेष आ रहा है 35, तो 35 के बराबर कर देना है। ठीक है, इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी में भाग किससे दिया जा रहा है 7 से, x माइनस 7 से, तो x का मान क्या आ गया 0, अरे 7 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू ए, 7 हो जाएगा प्लस बी, शेष कितना आ रहा है आपका 35। तो 7 7 हो गया 49 प्लस 7a प्लस बी बराबर 35। अब 49 से घटा देंगे 35 में तो क्या आ जाएगा -14, तो 7a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका -14। किसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है दूसरा है, दूसरा क्या बोल रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 7 से विभाजित करें। ठीक इसी संख्या से विभाजित कर रहा है तो x का मान आ जाएगा 7। तो विभाजित करने पर शेष कितना आता है 31 आता है। कितना आता है 31, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए किससे भाग दिया x माइनस 7 से, तो x का मान क्या रख देंगे 7। तो x का मान 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर b इंटू एक्स क्या है 7, b का मान 7 हो जाएगा, 7b प्लस a, शेष कितना आ रहा है 31। देखिए 7 7 49 हो गया, 7b प्लस a।
अब इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस जाएगा। तो अगर हम 31 में से घटा देंगे 49 को, तो क्या आ जाएगा हमारा -18। 31 में से अगर 49 घटा देंगे क्या आ जाएगा -18, क्या आ जाएगा हमारा -18। तो 7b + a बराबर हो गया -18। हम इसको लिख सकते हैं a + 7b भी लिख सकते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए a + 7b बराबर -18। क्या आ गया a + 7b -18। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर इसको हल कर दीजिए। देखिए 7a + b बराबर आपका आया है -14। 7a + b बराबर क्या है -14, और यहाँ पर a + 7b बराबर दिया है आपका आया -18। अब दोनों क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या करिए दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिए। 7a + a 8a हो जाएगा, 7b + b का आ जाएगा 8b हो जाएगा, बराबर -14 -18 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस आएगा, -14 -18 क्या आएगा -32। तो देखिए तो यहाँ पर 8 कॉमन निकल जाएगा, तो a + b बराबर -32। अब देखिए यहाँ पर गुणा उधर का भागा हो जाएगा, तो a + b बराबर 28 में से और -32 को भाग देंगे 8 से, क्या आ जाएगा -4। तो a + b का मान जो आ जाएगा हमारा -4। ठीक आया था RRB ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट दूसरे में आया होता है। देखिए बोल रहा है कि इस संख्या को x - 7 से विभाजित करने पर शेष 35 बचता है, और x² + bx + a को x - 7 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसा सवाल में क्या करना है, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसके बराबर क्या कर लीजिए आप 0, क्या कर लीजिए आप 0। तो x - 7 बराबर कर लेंगे तो आपका x का मान 7। ठीक, जब x का मान आ जाएगा तो जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उस वैल्यू को उठाकर रख देना है। ठीक, यदि शेषफल 0 है तो उसके बराबर 0 कर लेना है। यदि कोई न कोई वेरिएबल कोई न कोई वैल्यू दिया गया है तो उसके बराबर कर देना है, जिस मान रखेंगे उसके बराबर। देखिए जैसे यहाँ पर रखेंगे तो बराबर कर लिए 35 के। अगर शेषफल 0 होता तो यहाँ पर कोई ना कोई जैसे एक अलग से कहाँ वेरिएबल होता है उसका मान ज्ञात करने का पूछ देता, तो मान भी ज्ञात आती। जब शेषफल नहीं, वेरिएबल नहीं दिया बीच में, शेषफल दिया 35, तो 35 के बराबर कर लेंगे, तो 7a + b का मान आ गया 14। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको। दूसरा है x² + bx + a का मान, शेषफल का मान 31 आ रहा है, तो इस वैल्यू को उठा कर रख देंगे 7 को, आगे हमारा 2a + b बराबर 18। ए और इक्वेशन और दोनों को हल कर देंगे तो a + b का मान आ गया हमारा -4। सबसे पहले आपका इसका मान ज्ञात कर लेना है, फिर जो इक्वेशन दिया उसको रख देना। शेषफल 0 आता है तो बराबर 0 कर लेना है, बराबर 0 नहीं है तो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू रख देना है। और शेषफल पूछ रहा है तो क्या कर देना, उसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर देना। ठीक, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है इसमें। पहला, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसको 0 कर लेना। दूसरा, यदि शेषफल 0 है तो जो इक्वेशन जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको बराबर 0 कर लेना है। ठीक, यदि तीसरा पॉइंट, यदि शेषफल कुछ न कुछ अंक है तो क्या पूछेगा कि कोई न कोई अलग वेरिएबल पूछ देगा, उसका मान पूछेगा। तो जो हमारा रखेंगे मान, जब उस वैल्यू को उठा करके, जैसे ये वाला वैल्यू उसको उठा कर रखेंगे जब, तो उसके बराबर में जो शेषफल कर देंगे, क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे। जो शेषफल दिया है तो हमारा वेरिएबल भी निकल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ शेषफल पूछ देगा, तो इसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, तो बस इतना चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, आप इस तरह के प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी है। ठीक, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय, बेस्ट ऑफ लक।